बच्चों आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और स्फेरिकल मिरर क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा। जैसे मान लो हमारे पास ना एक ग्लास का मतलब होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो वो हेमिस्फीयर ऐसा होगा और मैं कहता हूँ मान लो ऐसे ऐसे दो हेमिस्फीयर्स हैं हमारे पास। मैं कहता हूँ आपको कि ना इस ग्लास के हेमिस्फीयर को होलो जो अंदर से ओपन है मतलब होलो है, आप इसको मिरर बनाओ। तो मिरर बनाने के लिए बेटा इसको पॉलिश करना पड़ेगा। तो इसको पॉलिश करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो इसको पॉलिशिंग यहाँ से कर सकते हैं और एक इसको पॉलिशिंग आप यहाँ से कर सकते हो। बात क्लियर है? तो बेटा एक मिरर तो ये वाला है, दूसरा मिरर ये वाला है और इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं तो ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। मतलब इस वाले केस में ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इस वाले केस में ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये बेसिकली बेटा स्फेरिकल मिरर्स हैं और हम इसे कनकेव और कन्वेक्स बोलेंगे, आपको याद रखना है। बात क्लियर है? लिखो इसको। बेटा इस वाले मिरर को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं और इस वाले मिरर को डाइवर्जिंग। ऐसा क्यों? देखो जैसे मान लो रेज कुछ पैरेलल आती है ना, तो ये मिरर क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करके यहाँ पे ऐसे इकट्ठा करेगा। और ये क्या करेगा, अगर मान लो कुछ रेज पैरेलल आ रही है तो उसको डाइवर्ज करेगा, ठीक है। मतलब ये फैलाएगा। तो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर एंड दिस इज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो हम दोनों मिरर्स की बात करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स। पोल क्या होता है? जैसे ना ये मिरर है तो इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बेटा ये जो पार्ट है, ये जो मिरर आपको दिखा रखा है, ये एक्चुअल में किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा और वो स्फीयर ये वाला होगा ना, तो इसका सेंटर जो होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब ये स्फीयर, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों ये तीन टर्म हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और एक होता है फोकस। बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अगर मान लो आप मिरर की बात करो या फिर लेंस की बात करो, किसी की बात करो, बेटा फोकस की डेफिनेशन ये रहेगी कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है, इन्फिनिटी से मतलब पैरेलल रेज जो आ रही है, वो जिस पॉइंट पे इमेज बनाती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा फोकस, ठीक है ना। मतलब इस वाले केस में फोकस ये पॉइंट होगा और इस वाले केस में फोकस ये पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा बेटा वो फोकल लेंथ होगा, ठीक है। लिखो इसको। बेटा फोकस क्या होता है कि अगर मान लो इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो जो इमेज जिस पॉइंट पे बनेगी उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। ये रे डायग्राम बना लो बेटा। ये वाला केस है कनकेव मिरर का और ये बेसिकली कन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पे एक बात और आपको याद रखनी है कि जो फोकस वाला पॉइंट होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे होगा, ठीक है ना। मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है फोकस, ठीक है। लिख लो इसको। अब बच्चों ऑप्टिक्स को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट
होता है साइन कन्वेंशन, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो वो साइन कन्वेंशन के बिना सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। और ये साइन कन्वेंशन क्या है ये बात मैं आपको बताऊंगा, आप एक बार इसको लिख लीजिए बेटा। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि सारे के सारे डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उसको पॉजिटिव लेंगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। बेटा इसको मैं नेक्स्ट केस में जब अप्लाई करूंगा तब बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी, एक बार बस आप इसको लिख लो। देखो बच्चों, हमारे पास बोर्ड पे दो मिरर है, मैं कहता हूँ ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और बेटा इस वाले मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। बच्चों आप लोग मतलब कई बार स्टूडेंट्स या इस तरीके से सीखते हैं कि भाई कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से सारा सिस्टम होता है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा ये तरीका गलत है, ठीक है, ये तरीका गलत, आपको ध्यान रखना है बात। मतलब जो भी साइन कन्वेंशन है वो बेसिकली इस रूल को फॉलो नहीं करता, और क्या फॉलो करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा इस वाले मिरर पे अगर मान लो लाइट को इंसिडेंट होना है तो ये बात क्लियर है कि इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी, ठीक है। अब बच्चों इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी तो इसका मतलब क्या है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। मतलब मुझे पोल से सब कुछ मेजर करना है और यहाँ से उस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और यहाँ से इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं इस केस को देखता हूँ बेटा, इस वाले केस में इंसिडेंट रे ऐसे आएगी। अब इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो ये डायरेक्शन तो क्या होगी, पॉजिटिव, और ये क्या होगी, नेगेटिव। आप देख सकते हो यहाँ तो ये वाला रूल वैलिड हो रहा है, पर मैं इस वाले केस की बात करूँ तो देखो ये रूल इससे वैलिड नहीं हो रहा, ठीक है ना। मतलब इस डायरेक्शन के पॉजिटिव और इस डायरेक्शन नेगेटिव के हिसाब से मतलब क्या है कि यहाँ से इस तरफ के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव काउंट होंगे और यहाँ से राइट की तरफ के सारे डिस्टेंस नेगेटिव काउंट होंगे, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों यहाँ पे एक और बात देखते हैं। देखो जैसे मान लो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, इस वाले केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होगा और इस तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, नेगेटिव। और मैं इस केस की बात करूं तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस आर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव। बात क्लियर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होता है फोकस, तो बेटा फोकल लेंथ क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और वो भी इसी तरफ मेजर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। और मैं यहीं पे देखता हूं तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोकस यहां होगा और यहां से इस तरफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। बात क्लियर है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमेशा नेगेटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है। और बेटा एक फॉर्मूला ये भी एप्लीकेबल होता है, फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। लिख लो इसको। बेटा आपको एक बात समझनी है, जो ये साइन कन्वेंशन मैंने अप्लाई करनी आपको सिखाई है ना, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें डिस्टेंस को प्लस माइनस देखना सीखा है। ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो, लेंस फॉर्मूला हो, या मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो, ठीक है, या फिर पावर का फॉर्मूला हो, बेटा सभी फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू को पुट करते टाइम आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है, ठीक है। और फॉर्मूले से सॉल्व करके जो वैल्यूज आती है बेटा वो भी साइन कन्वेंशन के साथ आती है, ठीक है। अब कैसे होंगे वो सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बच्चों मिरर्स के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करने में बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। मुझे u, v और f तीनों का मतलब समझना है। तो बेटा u तो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। और f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल। तो बच्चों हम इन तीनों फैक्टर्स को आपस में रिलेट करके ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला।
और हमें इन तीनों में से कोई भी दो टर्म अगर मालूम होगी तो हम तीसरी वैल्यूएट कर सकते हैं। बात क्लियर है? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन ये होता है एंड दिस रिजल्ट इज एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों स्फेरिकल मिरर में एक और बात होती है कि जो इमेज का साइज होता है बेटा वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा सेम नहीं होता। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इससे इंसिडेंट रेज ऐसे जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के फाइनल इमेज ऐसी बनाती हैं, तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो बेटा इमेज के साइज को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है एंड द टर्म इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन डिफाइंड क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को h2 बाय h1 भी बोल सकते हैं। h2 इज हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेटा ये अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की फॉर्म में रिलेट किया जाए तो ये बनेगा माइनस v बाई u। ठीक है ना, बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों मैं आपको मैग्निफिकेशन का थोड़ा सा मतलब और बताता हूं आपको। जैसे मान लो किसी केस में मैग्निफिकेशन +2 है, किसी केस में -3 है, किसी केस में +0.5 है, किसी केस में -0.5 है। मैंने आपके सामने 4 केस लिखे हैं और हम इन चारों केसेस में समझना चाहेंगे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेटा मैग्निफिकेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो साइन है प्लस माइनस का और दूसरा नंबर है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जब +2 है ना, इसका मतलब क्या है कि इरेक्ट इमेज होगी। मतलब पॉजिटिव का मतलब है इरेक्ट इमेज होगी। इरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही होगी। ठीक है, और 2 का मतलब क्या है? 2 टाइम्स, मतलब साइज क्या होगा? 2 टाइम्स। बात क्लियर है? -3 का मतलब क्या है? नेगेटिव इज फॉर इन्वर्टेड और 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना साइज में इमेज होगी। ठीक है ना। +0.5 का मतलब क्या है? इरेक्ट एंड हाफ, और -0.5 का इन्वर्टेड हाफ। ठीक है ना, मतलब हाफ साइज की इन्वर्टेड इमेज रहेगी। बात क्लियर है? लिखो इसको। तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन हो गया और हमें अब इसको यूज़ करना सीखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में यूज़ करके और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी हो तो इमेज की पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करके बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग इसको ध्यान से समझना किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, लिखो इसको। देखो बच्चों यहाँ पे ये मिरर ऐसा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ रहा होगा, फोकस यहाँ रहा होगा। फोकल लेंथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, मतलब दिस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी तो ये डायरेक्शन तो क्या होगी? पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव। ठीक है, अब इनके हिसाब से फोकल लेंथ तो बनेगा -30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा -90 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे इमेज की पोजीशन निकालनी है, मतलब v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेटा इसको निकालने के लिए मैं पहले मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो u की वैल्यू -90 पुट करेंगे तो यहां से 1/v क्या बनेगा? -2/90, और -2/90 का मतलब v का वैल्यू है -45। ठीक है, अब ये सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर में है। अब बच्चों ध्यान से समझो, इस v की वैल्यू में 2 पार्ट है अगेन, एक तो साइन और एक नंबर। साइन मुझे बताएगा लेफ्ट या राइट, नंबर मुझे बताएगा कितना। ठीक है, और क्योंकि साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव का मतलब यहां पे आएगा ये। ठीक है, 45 है, सच दैट दिस डिस्टेंस इज 45, तो ये पॉइंट क्या होगा? I का मतलब इमेज। बात क्लियर है? लिख लो इसको।
तो मुझसे पोजीशन पूछी बेटा, पोजीशन मुझे मिल गई कि इमेज फॉर्म्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। v का वैल्यू विद साइन कन्वेंशन -45 होगा एंड u इज -90, तो ये मैग्निफिकेशन आएगा -1/2। और ये किसके बराबर है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मिलीमीटर गिवन है, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा? -1 मिलीमीटर। ठीक है ना? मतलब इमेज का हाइट -1 मिलीमीटर होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी इसकी हाइट 1 मिलीमीटर है, और नेगेटिव साइन का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है ना? लिखो इसको। अब बच्चों यहां से एक बात और हम सीखेंगे। बेसिकली मिरर से जो ये इमेज बन रही है, इस इमेज के नेचर के बारे में। तो बेटा यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड है, ये बात तो क्लियर है ही। ठीक है? और बेटा जनरली 10th क्लास लेवल तक आप लोगों का जितने भी केस इन्वर्टेड इमेज के होते हैं उसमें इमेज रियल बनती है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड साथ आता है। पर बच्चों वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन के केस में हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। तो बच्चों आपको ऐसे याद रखना है कि मिरर का फ्रंट फेस तो ये हो गया और मिरर का बैक ये हो गया। मिरर के फ्रंट पे जो भी चीज होगी ना वो सब रियल होगी। ठीक है? तो आप लिख लो, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज रियल। ठीक है? लिख लो, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज रियल। और क्योंकि इस केस में इमेज मिरर से पहले बन रही है तो ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। बात क्लियर है? लिख लो इसको। तो हमसे पोजीशन पूछा, पोजीशन निकाल दिया 45 सेंटीमीटर पहले। नेचर पूछा तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज पूछा, साइज आएगा 1 मिलीमीटर का। ठीक है? मैंने बेटा यहाँ पे हाइट में मिलीमीटर ही लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि बेसिकली ये मैग्निफिकेशन रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यूनिट आपने डिनोमिनेटर में पुट की है उसी यूनिट में हमारा आंसर आएगा। ठीक है? मतलब यहाँ पे v और u की यूनिट सेम होनी चाहिए और यहाँ पे hi और ho की यूनिट सेम होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब बच्चों मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताता हूँ कि भाई वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है कि नहीं होती। ठीक है? और मैं आपको वो समझाने के लिए कुछ मान लो लेंस का एक केस ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं ना एक इस टाइप के लेंस की बात करता हूँ। ठीक है? और मैं कह रहा हूँ मान लो ऐसे बीम आ रही है लाइट की। ठीक है? एंड दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाती हैं। ठीक है? और मैं एक केस और लेता हूँ। मान लो ये ऐसा मिरर है, दिस इज कन्वेक्स मिरर, और रेज ऐसे आ रही है। ठीक है ना? एंड ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही है, तो दिस पॉइंट इज इमेज, और यहाँ पे ये पॉइंट इमेज होगा। ठीक है? तो बच्चों मैं मान लो अपने हाथ को यहाँ रखता हूँ। ठीक है? अच्छा पहले ये बताओ, देखो यहाँ पे ये असली इंटरसेक्शन है तो ये कैसा है? रियल है वर्चुअल? रियल। ठीक है ना? ये कैसा होगा? वर्चुअल। ठीक है? अब बच्चों मान लो मैं अपने हाथ को यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या ये रेज इस हाथ पे स्पॉट बनाएंगी? क्योंकि बेटा ये रेज यहाँ पे आ रही है और ये रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे मुझे अपने हाथ पे स्पॉट दिखाई देगा। जैसा कि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से मान लो पेपर बर्न करने की कोशिश करो तो एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है ना, वो स्पॉट बेसिकली बेटा सन की इमेज होती है। तो वैसा ही कुछ स्पॉट मुझे मेरे हाथ पे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है? पर मान लो मैं इस केस की बात करूँ और इस पॉइंट पे इमेज बन रही है, अगर मैं अपने हाथ को या फिर किसी पेपर को या किसी स्क्रीन को यहाँ रखूँ बेटा,
तो क्या ये रेज मुझे मेरे हाथ पे कुछ लाइट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लाइट एक्चुअल में आ ही नहीं रही, लाइट तो यहीं से स्ट्राइक करके वापस चल जा रही है ना। तो बेटा आपको ये बात समझनी है कि वर्चुअल जहाँ भी इमेज बनेगी ना, तो वहाँ पे अगर मान लो आप कभी भी पेपर रख के देखते हो तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी, तो मतलब वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। बात क्लियर है? लिखो इसको, लिखो बेटा ये पॉइंट कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है ना, एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो बच्चों, यहां पे ये मिरर ऐसा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां रहा होगा और फोकस यहां रहा होगा, ठीक है, एंड दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो बेटा यहां से फोकल लेंथ तो बनेगा +30 सेंटीमीटर और u बनेगा -90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब यहां से इंसिडेंट रे इस तरफ जाएगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव। मुझे v इवेल्युएट करना है तो मैं v इवेल्युएट करने के लिए मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मिरर फॉर्मूला से बेटा 1/v + 1/u = 1/f। दिस गिव्स 1/v = 1/f - 1/u, ठीक है। अब इतना अगर क्लियर है तो यहां से 1/v क्या बनेगा? 1/f 1/30 - 1/-90। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसा बनेगा, तो v इज 90/4। 90/4 v का मतलब 22.5, ठीक है ना। तो ये 22.5 बेटा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब कुछ इमेज यहां बनेगी, दिस पॉइंट इज I, ठीक है। और बेटा आपको ये बात क्लियर होगी कि इस केस में जो ये इमेज बन रही है ये मिरर के पीछे बन रही है, तो मिरर के पीछे का मतलब ये इमेज वर्चुअल होगी और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगी। और कैसे बनेगी और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज क्या होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u hi/h माइनस ऑफ v। v कितना है? 22.5, क्योंकि पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव पुट किया, और u बेटा -90 है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बेसिकली 2 मिलीमीटर का है, तो इसको बेटा 90/4 लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/4 बनेगा हाइट ऑफ इमेज बाय 2 मिलीमीटर, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज बनेगा 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो इमेज होगी इसकी हाइट 0.5 मिलीमीटर बनेगी, ठीक है। तो बच्चों देखो मुझसे पोजीशन पूछा, पोजीशन होगी 22.5 सेंटीमीटर पीछे मिरर से। नेचर पूछा, मिरर के पीछे है तो इमेज होगी वर्चुअल, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है तो मतलब ऊपर की तरफ होगी, इरेक्ट होगी, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात क्लियर है? और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? 0.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। मतलब ये 2 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर होगा, मतलब 1/4 इसका मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है ना। 1/4 मैग्निफिकेशन का मतलब 1/4 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। और यहां पे मैंने 4 केस आपको दिए, आपको चारों केस में नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज बताना है, ठीक है ना। तो करो सॉल्व बेटा। देखो बच्चों, मैं सॉल्व करता हूं इसको केस बाय केस। यहां पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब इसको अगर मान लो हम कंप्लीट करते तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहां आता, तो ये डिस्टेंस 30 होता ना, तो ये फोकस होगा बेटा,
एंड दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस पॉइंट इज पोल। ऑब्जेक्ट मान लो यहां कुछ चाहिए एंड दिस डिस्टेंस इज x। तो बेटा ये डायरेक्शन तो होगी पॉजिटिव और ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव। ठीक है, तो हमें चारों केस सॉल्व करने हैं। पहला केस क्या है, u होगा -5 सेंटीमीटर और f बनेगा -15 सेंटीमीटर। तो 1/v क्या बनेगा, 1/f माइनस 1/u। तो यहां से v बनेगा बेटा 7.5। ठीक है, और ये 7.5 बनने का मतलब मिरर के राइट की तरफ। ठीक है, अब यहां से मैग्निफिकेशन निकालेंगे, -v/u, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v इज 7.5/u, u इज -5, हाइट ऑफ इमेज तो इवेलुएट करना है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 2 मिलीमीटर गिवन है। बेटा मैंने यहाँ पे दोनों को सेंटीमीटर में पुट किया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मिलीमीटर में पुट किया तो हाइट ऑफ इमेज भी मिलीमीटर में आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इससे ये टर्म कैंसिल और ये बनेगा 3/2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आएगा 3 मिलीमीटर। बात क्लियर है? और इस केस में बेटा मैग्निफिकेशन इतना होगा, लिखो इसको। देखो बेटा सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, और सेकंड केस में आपको x 20 गिवन है, तो मतलब ये u बनेगा 20 और u 20 बनने पे यहाँ पे ये 20 आएगा और इसको 20 लिखेंगे तो यहाँ पे ये 20 आएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ से इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/v क्या बनेगा 60 LCM 3 - 4, तो v क्या बनेगा -60। ठीक है ना, ये -60 होने का मतलब क्या है कि इस मिरर से इस तरफ इमेज बनेगी ये वाली। ठीक है बेटा, इसको आगे पुट करेंगे तो ये बनेगा, देखो माइनस ऑफ -60/u, u इज -20, हाइट ऑफ इमेज बाय 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा -3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय 2 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा -6 मिलीमीटर। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन -3 होगी और -3 का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड तो होगी ही और 3 टाइम्स साइज की भी होगी। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो बेटा थर्ड केस देखते हैं, और थर्ड केस की जब मैं बात करूंगा तो मुझे u गिवन है 30। ठीक है ना, तो u जब 30 गिवन है तो सबसे पहली बात तो यहां पे ये -30 आएगा, यहाँ पे ये -30 हो जाएगा और ये टर्म बनेगी ऐसी। ठीक है, तो ये 1/v क्या बनेगा, तो यहाँ से v क्या बनेगा -30। ठीक है, मैग्निफिकेशन में अप्लाई करते हैं, -30/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय 2 मिलीमीटर। तो ये टर्म बनेगी बेटा -1, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा -2 मिलीमीटर। ठीक है, -2 मिलीमीटर का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ वो 2 मिलीमीटर हाइट की इमेज बन जाएगी। बात क्लियर है? और इमेज की जो पोजीशन होगी बेटा वो -30 ही आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि u भी -30 और v भी -30, मतलब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और ये बेसिकली बेटा केस होता है जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों फोर्थ केस और देखते हैं, एंड फोर्थ केस की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 35 दे रखा है। ठीक है, तो ये 35 होगा और इसके 35 होने से ये टर्म ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे 1/v का मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम ये बनेगा बेटा 105। ठीक है, और ये 105 में ये 3 से जाएगा और ये 7
तो यहाँ से v क्या बन जाएगा 105 बाय -4। ठीक है, तो ये इसका v होगा। एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन निकालने के लिए माइनस ऑफ -105/4 और u बनेगा -35। इसको सॉल्व करते हैं अगर मान लो, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये बनेगा 3, तो मैग्निफिकेशन बनेगा -3/4। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेसिकली 2 मिलीमीटर का है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगी -6/4 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको कैंसिल करके -3/2 बन जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव होने का मतलब इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, लिखो इसको। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला को देखा और स्फेरिकल मिरर के कुछ क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, आप लोग अपने बुक से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी मिरर्स में रे डायग्राम कैसे बनते हैं, क्या रूल्स होते हैं, और किस तरीके से और क्वेश्चंस को हम देखते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।